बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 7.2। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे जो कि हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने में काफ़ी आपके हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में बहुत सारा ग्राफिकल वर्क भी है और थ्योरी भी, ठीक है। तो आज हम इन सब को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में, स्टूडेंट्स में, ताकि उन सब का भी इससे भला हो और उनको भी इससे हेल्प मिले, ठीक है। So let's start क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। आपके सामने मौजूद है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन बिलो सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कहा है उन्होंने कि आपको कंस्ट्रक्ट टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन जो है वो मौजूद है, देखें एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, जब इस तरह की इक्वेशंस आपके पास मौजूद हो, ठीक है ना, तो उन्होंने आपको यहाँ पे बाउंड नहीं किया। कि आपको यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या y की। तो याद रखिए, जब इस तरह की सिंपल इक्वेशंस हों जिसमें आपको बाउंड नहीं किया जाए, तो 99% स्टूडेंट्स जो हैं हम y को अकेला कर देते हैं और x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि y को जो है वो हमें डिपेंडेंट रखना होता है और x को इंडिपेंडेंट। तो ठीक है ना, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो, देखो ये वेरिएबल है, x एंड y आर वेरिएबल्स। वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। इस तरह की जब इक्वेशंस मौजूद हों तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो y को रखती है इस तरफ अकेला और x को तो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जाएगा 6 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया, आपको ये भी आप जो है वो x को इधर रख दें और y को उधर ले जाइए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि हमारा जो है वो ज़्यादातर मैथमेटिशियंस जो हैं वो y को ही डिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम भी इसी को फॉलो करेंगे, उसी मेथड को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अब आपको यह इक्वेशन आपको दे दी, अब आपने बिल्कुल उसी तरह जो है वो आपको लेट सपोज करना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं परेशान, क्योंकि हम जो है अगर बुक के अकॉर्डिंग ना चलें तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि बुक में तो इस तरह की वैल्यूज़ गिवन हैं, आपने अपनी तरफ से। तो बेटा आप याद रखो कि इस तरह के जब क्वेश्चंस होंगे ग्राफ में भी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको बाउंड नहीं किया, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप चाहें तो 0 से स्टार्ट ले लो, 1 2 3 रखो, या -1 -2 -3 जो भी रखें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप अपनी वैल्यूज़ अपनी तरफ से खुद से कर सकते हो। लेकिन चूँकि अभी हम अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ रहे हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू बुक ही आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो वहाँ पर उन्होंने -3 -3 -2 -1 से स्टार्ट लिया, तो हम भी यहाँ से वही स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो 0 से स्टार्ट ले लो या आप कहीं से भी स्टार्ट ले लें। तो हम जिस तरह से हम प्रीवियस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते आ रहे हैं, मैं उसी मेथड को लेते हुए चल रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू जो है वो -3 को कंसिडर किया, ठीक है, -3 से स्टार्ट लिया। तो हमने यहाँ पे -3 रखी, तो y की वैल्यू जाएगी 6 माइनस x की जगह हम -3 रखेंगे, तो जाएगी y इज इक्वल्स टू 6 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 9। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यही इन्होंने हमसे कहा है, ठीक है। इसी टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हुए ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखी -3, x की वैल्यू जब हमने -3 रखी तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, ठीक है। इसी तरह हम लेट x इज इक्वल्स टू -2 रखेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 माइनस x की जगह हमने -2। इक्वेशन आपके पास यही है, इसी में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है ना। तो जाएगी ये y की वैल्यू 6 माइनस माइनस +2,
तो y की वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x की वैल्यू जब -2 थी तो 8, y की वैल्यू हो गई 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है वैल्यूज़ हम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, यानी -3 थी, फिर -2 हुई, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर ये y जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज़ जो है -3 इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये आपको पता ही है कि -3 और -2 में बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं वैल्यूज़, और ये जो है y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह हम लेट x की वैल्यू -3 रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू में x की वैल्यू -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस और ये जगह -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 + 1 यानी कि 7। तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब -1 रखी तो y जो है वो 7। तो आप देखो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह लेट अब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y की वैल्यू हो गई 6। बिल्कुल यहीं पर इसी तरह यहाँ पे जो है 5th वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। लेट x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y की वैल्यू हो गई वहाँ पर 6 - 1, तो y की वैल्यू हो गई 6 - 1 = 5। तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लेट x = अब 2 रखेंगे, क्योंकि देखो अब आप x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी हमने रख कर देख ली, अब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू जाएगी 6 - 2, तो y 6 - 2 = 4। तो आपके पास यहाँ आ गई 4 और x की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह 7 वैल्यूज़ रखेंगे, x = 3, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू जाएगी 6 - 3, तो y की वैल्यू हो गई 6 - 3 = 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू जब 3 रखी हमने तो y की वैल्यू भी 3 थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब आप चाहें तो और भी कोई अपनी तरफ से वैल्यूज़ रख सकते हो। 1 2 3 तो हमने रख कर देख लिए, -1 -2 -3 भी हमने रख कर देख। आप चाहें तो इससे बड़ी वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, 4 5 6 भी रख सकते हैं, -4 -5 -6 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आपने ये स्टार्टिंग की जो वैल्यूज़ हैं वही ज़्यादा सूटेबल होती हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको फॉलो करो, चाहो तो अपनी तरफ से, लेकिन आंसर टेबल जो है वो आपका यही शो करेगा कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे y की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग सूटेबल स्केल। आपके पास इन्होंने यहाँ पे जो है वो टेबल आपके पास मौजूद है, टेबल आपको दे दिया है इन्होंने। अब इन्होंने कहा है कि अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखें x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 2। तो अब हम इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 2, तो x जो है वो 0 है और y वैल्यू है 2, तो हम इसको यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव 2 है तो इट्स मीन के पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये जो है वो पॉइंट है। तो देखो x जो है वो 0 हो गया और y जो है वो आपका 2 है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 4। x जो है वो -1 है, -1 x कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये वाला x एक्सिस माइनस की है, तो ये -1 और y जो है वो आपका पॉजिटिव 4 है, और y जो है हमारा 4 जो है वो इस तरफ होगा, यानी कि y जो है वो पॉजिटिव ये है इस पोर्शन में और x जो है वो नेगेटिव है। तो x जो है वो -1, इट्स मीन कि ये -1 है और y जो है वो 4 ये रहा। x -1 देखें ये -1 है, ये -1 और 4 y जो है वो 4 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो हमने इसको मेंशन कर दिया, इस पॉइंट को भी इन्होंने सर्किल कर दिया। ये हमारा ये हो जाएगा -1 और y की वैल्यू 4, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है 4 एंड 5, यानी x की वैल्यू 4, यानी x जो है वो पॉजिटिव 4 है, y जो है वो पॉजिटिव 5 है। तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो वो इस एरिया में होंगे मौजूद, ठीक है ना। तो x जो है वो आपका 4 है, ये रहा 4,
एक्स पॉजिटिव 4 ये रहा और वाई पॉजिटिव 5 ये रहा। तो यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। देखो एक्स 4 और वाई 5, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये हमने इसको सर्कल कर दिया। तो ये जाएगा एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 में कह रहे हैं -4 एंड -5। तो -4 और -5 आपके पास पता है आपको कि ये एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और ये वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव है। दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो इट्स मीन कि इस पोर्शन में होंगी। तो एक्स की वैल्यू है -4, एक्स -4 ये रहा -4 और वाई -5 ये रहा। तो इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो एक्स जो है वो -4 और वाई जो है वो -5, तो हमने कह दिया -4 एंड -5, ठीक है। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स आपको पॉइंट्स गिवन हो, अगर नंबर्स गिवन हो, तो आप ग्राफ में कैसे जो है वो ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये मैंने आपको आज तरीका सिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज तक की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज 7.2 का। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें जितना हो सके, और जब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।